बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम अपने स्टॉल पे खड़े हैं। हमारे साथ हज़ारा यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो मौजूद हैं। साथ में हमारे एक होम्योपैथ डॉक्टर भी मौजूद हैं। और चूँकि मेरा जो ताल्लुक़ है एज ए बॉटनिस्ट भी है, हर्बलिस्ट भी है, होम्योपैथ भी है, तो ये सारी चीज़ों को और इसके अलावा हम ईस्टर्न मेडिसिन की बुनियाद भी डाल चुके अपनी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट की, और हुक्मा के साथ भी हमारी रहती है। तो ये एक इंटीग्रेटेड सी अप्रोच है कि हम समझना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट होती क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, और अगर आप एक मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और यहाँ वाले प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, यही क्वेरी डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से पहले तारुफ लेते हैं उनकी ज़बानी से, और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब की क्वेरीज जैसे भी हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करें। थैंक यू डीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप किस साल पे आए, आपने जो प्रोडक्ट दिखाई और उसकी जो आपने डिस्क्रिप्शन बताई रियली अमेजिंग है। और चूंकि आप यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड है और फिर आप प्रमोट भी कर रहे हैं, स्पेशली इस आयल का जो फुल स्पेक्ट्रम सीबीडी आयल है, इसके बारे में आपने मुझे बताया। दो इसकी प्राइस पे मुझे सर से मैंने पूछा कि ये हाई प्राइस है, लेकिन इसकी जो अफादियत जो उन्होंने बताई तो 8000 में ये कोई प्राइस नहीं है। लेकिन फिर ये मैं बताना चाह रहा था कि क्या ये कम हो सकती हैं, इतना एक्सपेंसिव क्यों है। दूसरी बात ये है कि क्या अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में ये मौजूद हो, ऐसा ना हो कि इसकी कोई बंदा कॉपी ले सके या कॉपी उनको आ जाए, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर क्या ऐसा स्पेसिफिक है कि उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिल जाए। डॉक्टर साहब, पहले तो आप अपना तारुफ कराना पसंद करें तो। जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हज़ारा यूनिवर्सिटी, मानसेरा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ही वैलिड पॉइंट उठाया है। इससे पहले मेरा ख्याल है कि किसी ने सवाल ये नहीं उठाया कि आपकी प्राइस एक तो ये कि ज़्यादा क्यों है, और व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स टू अपील द पीपल टू परचेज दिस प्रोडक्ट। के मार्केट में कई ऑनलाइन शॉपिंग भी मौजूद हैं, उनकी मैं आपको प्राइस भी बता दूं कि कोई 3, 4, 5 हज़ार तक की रेंज में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, लोग बताते हैं, करते हैं। तो पहली बात तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक सीड ऑयल मौजूद है, इसको हेम्प ऑयल के नाम से भी मौजूद है। आम इंसान को ये समझ नहीं आता कि सीबीडी ऑयल और हेम्प ऑयल में क्या डिफरेंस है। हेम्प ऑयल सीड यानी कोल्ड प्रेस ऑयल के तौर पे हम लेते हैं, जिसमें कि 9 किस्म के पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रोफाइलिंग है उसमें। वो नो डाउट कि अगर आप कंपेयर करें ऑलिव ऑयल के साथ तो ये उससे कम्पिटिटिव है, क्योंकि दो ऐसे इसमें कंपाउंड मौजूद हैं इस ऑयल में जो कि आपके ऑलिव ऑयल में भी नहीं मिलते, बल्कि वो पॉली अनसेचुरेटेड नहीं है, बल्कि सिंगल उसमें मौजूद है। ओमेगा 3 6 तो दूसरों में भी मिल जाता है, लिनसीड में भी मिल जाता है, कॉर्न ऑयल भी मिल जाता है, लेकिन इसमें जो सीड ऑयल है, जो हेम्प वाला, वो भी उसको अगर कुकिंग के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब आ जाते हैं सीबीडी ऑयल का। सीबीडी को उर्फ़-ए-आम में आम तौर पे सीबीडी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल नेम है या केमिकल है, उसको हम कैनाबिनॉइड कहते हैं या कैनाबिडियोल कहते हैं। कैनाबिनॉइड एक पूरा ग्रुप है जिसमें अब तक डॉक्टर साहब कैनाबिनॉइड का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि 130 डिफरेंट जो है वो कंपाउंड मौजूद है। ये ग्रुप है, एक्चुअली इसको ग्रुप का नाम है। इसमें जो अब तक जो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है रिसर्च के हवाले से, तो 2 कंपाउंड पे काम हुआ है। एक को हम THC कहते हैं, जिसको टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल के नाम से जानते हैं, और इसका कंप्लीट नेम तो डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल है, जिसको THC के नाम से जानते हैं, जो कि नशावर भी है। ये इसको रिक्रेशनल यूज़ करते हैं। आमतौर पे अगर हम उर्फ़-ए-आम में बता दें तो इसको जो है चर्च वाला भी कह सकते हैं, गांजा भी कह सकते हैं, ये सारे मुख्तलिफ नाम इसके मौजूद हैं। लेकिन जिस वक्त हम नॉन नार्कोटिक जो दूसरा ग्रुप है इसी का ही, यानी दूसरा कंपाउंड है, उसको हम कैनाबिडियोल के नाम से जानते हैं, जिसको CBD, ये नॉन नार्कोटिक नेचर है।
और इफेक्ट के हवाले से देखा जाए, हमारे जिस्म में एक ग्रुप है जिसको एंडोकेनाबिनॉइड सिस्टम कहते हैं। इसमें एक CB1 और CB2 यानी कि वो एक चैनल्स हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं। एक की अटैचमेंट CB1 पे है और दूसरे के CB2 पे है। तो इसका जो टारगेट है वो CB2 पे है। एक तो ये है। अब आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी टेक्निकल चीजें हो गई, आम आदमी तक तो ये बात नहीं पहुंची। लेकिन जनरली कौन इसको यूज कर सकता है? ये चूंकि आपने बात की है, लेकिन वो वीडियो के हवाले से फिर हाँ चले। जनरली तो जिनको आजकल का जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन और एंजाइटी एक बड़ा थ्रेट बन चुका है। ये सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं है, बच्चों तक भी है। जब एक एक्सट्रीम लेवल पे फ्रस्ट्रेशन का इजाफा होता है तो उसको हम कहते हैं कि एंजाइटी का पेशेंट हो गया है। तो वो ये तो एंजाइटी की बेस्ट मेडिसिन, अगर आप एक्सप्लोर करें लिटरेचर को, और FDA ने जो इस वक्त जो अमेरिकन जो इदारा है उसने इसके 2 प्रोडक्ट पेटेंट कर चुके हैं, यानी कि ब्रांडेड प्रोडक्ट मौजूद हैं जो CBD से ही मिलती हैं। एपिलेप्सी की दूसरे लफ्जों में ये बेस्ट मेडिसिन है, ये अभी तक जो रिपोर्टेड है उसकी। फिर कैंसर के जितने पेशेंट्स हैं, पहले ओपियम अल्कलॉइड्स को दिया जाता था उनको, उनके पेन को रिलीव करने के लिए, लेकिन चूंकि वो हैबिट फॉर्मेशन है तो अब दुनिया उस पर कन्वर्ट कर दिया है कि जी CBD जो है ना ये नॉन हैबिटिंग है, ज़ाहिर है उसमें नार्कोटिक इफेक्ट है नहीं है। आप अगर मुझे अपना पर्सनल याद है, मैं 3-4 माह तो मैंने खुद भी सुबह शाम यूज़ किया। मैंने कहा एंजॉय करें हम भी, जब बनाने वाले हैं तो हम खुद क्यों ना एंजॉय करें। तो उसका बल्कि सारा दिन अगर एक जनरल आम इंसान भी यूज़ करे तो वो इट्स एनर्जी डोज, एनर्जी बूस्टर। पूरे दिन आप इसे ऐसे एक्टिवली काम करेंगे कि बहुत सारी चीजें आपके लिए करना आसान हो जाए। अच्छा, तो अब प्राइस का आप जरा बताएं, क्यों 8,000 में क्यों है? देखिए जी, मार्केट प्राइस को देखा जाए तो ये $2000 पर केजी प्राइस है। अगर आप उसको करें तो इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव। अच्छा, तो और ये बंदा कितना डोज यूज करता है? 24 अगर तो पेशेंट है उसको हम 2 डोज भी दे देते हैं सुबह शाम। और वो एक ड्रॉपर 15 ml 10 ml कितना? इसकी तकरीबन कोई 0.75 ना, ये पूरा जो है कितना ml है? ये 15 ml है। ये 15 ml है। तो ये अगर हम कहें कि ये इसको हम खोल के दिखा भी देते हैं कि कैसे यूज करते हैं। देखिए ये क्वांटिटी है, ये 0.75 ml तकरीबन ऐसे ही बनता तो ये मतलब अगर बंदा डेली इसको डेली यूज किया जाएगा? हाँ, अगर पेशेंट है, बहुत सीवियर किस्म का पेशेंट है, उसको तो हम डबल डोज दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं अब मिसाल दे दूंगा, डॉक्टर हसन शेख साहब भी देख रहे होंगे जो सवात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं हफ्ते में 1 डोज लेता हूँ, उसके यूज़ करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है, एक तो मेरी एक्टिविटी में इजाफा हो गया है, हार्शनेस मेरी ख़त्म हो गई है, लोगों के साथ बड़ा फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट बन गया है, पीसफुल स्लीप आती है जब हफ्ते में मैं 1 डोज लेता हूँ। बल्कि दूसरी दफ़ा भी जब मैं वाइवा लेने गया तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वो मेरी दवा तो लेते आइएगा। मीन्स के अगर ऐसा बंदा यूज करे तो से कि ये तो 3 महीने 2 महीने तक चलता है, 2 महीने तक चलेगा। तो लेकिन अभी मैं एक और भी मिसाल दूं, एक हमारे कैसर खटक साहब हैं जो कि DMG ग्रुप से हैं। वो कुदरतन निपा का कोर्स कर रहे थे। मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि जी हमें क्लाइमेट चेंज पे इनको अपडेट करना है, आपके पास लिटरेचर मैंने कहा जाए, तो वो 7-8 अपनी टीम आ गई। उनको हमने कंपनी की, क्योंकि ऑफिस में थे, चीज़ें उनको बताई, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वो कब मेरा ऑपरेटर लेने के लिए आ जाए। वो कुदरतन में भूल गया। फिर वो लेटर उन्होंने नंबर अच्छे ले लिए माशाल्लाह उस कोर्स में, तो उन्होंने फिर हमें इनवाइट किया खाने पे। तो कर्टेसी में उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वो मेरे लिए अगर है तो ले आए। मैं वो कर्टेसी मैंने कहा दोस्त यार है, क्या कहेंगे कि खाने पे बुला रहे हैं, तो ये नहीं, मैंने एक छोटी 10 ml वाली बोतल ली और ये बाम भी साथ में, ये लेके और उनको चला गया, उनको दे दी। अब मैं अगर सुनवाऊं, उनकी वॉइस मैसेज मौजूद है मेरे पास। उन्होंने कहा कि भाई मैंने क्या किया कि मेरी सिस्टर को एक लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस एक डिजीज़ है जो यहाँ एल्बो से लेकर रिस्ट, ये बिल्कुल फ्रीज है, शदीद पेन होता है। तो उनको मैंने पहला ड्रॉप दे दिया, तो उसके 1 डोज से उनकी बहुत ज़्यादा यानी कि कम हो गई है, एक डोज से पेन रिलीव हो गए। फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा तकरीबन 80% 1 डोज से जो है ना पेन रिलीव हो गई, जबकि एलोपैथिक ड्रग जो है ना वो नहीं हो रही। और अब ओरिजिनल हमें कैसे मिलेगा? मतलब लेट से यहाँ से तो ले सकते हैं, कोई एक और बंदा जिसको ये चाहिए और मार्केट में ये मौजूद है, तो
मेरे ख्याल में आप तो किसी और जगह पे अच्छा, सप्लाई भी मैं नहीं करते। थोड़ा सा एक कंपनी का भी तारुफ करवा दूं कि ये हिमालय हेम्प एंड हेल्थ, ये यूनिवर्सिटी की स्पिन ऑफ कंपनी है। अच्छा। हमारी वेबसाइट पे डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेज के अंदर एक हमने इसका इंटरफेस दिया हुआ है कंपनी का, ताकि कोई ओरिजिनलिटी के देखे तो वहाँ से भी है। और इसकी जो हमने अपनी वेबसाइट भी डेवलप कर ली है, क्योंकि ये SECP से रजिस्टर्ड कंपनी है, तो इसकी R&D डेफिनेटली, हम एकेडमिशियन है, डॉक्टर साहब भी एकेडमिशियन है, आपको अंदाज़ा ही होगा कि एक साइंटिस्ट या एक उस फैकल्टी के पास कितना टाइम होगा। तो डॉक्टर साहब ने एक और भी बात की थी जो जो भूल गए बताना, कि जी इसकी पैकिंग भी कोई इतनी अपीलिंग सी नज़र नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहूँगा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक तो ये कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो चीपर सोर्स है, जैसे तैसे भी उसकी लेबलिंग हो जाए। जिस तरह हमने ये हनी के बारे में भी इसको बता दिया कि कलेक्शन क्या है, इसकी बैग क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, उसमें जो मोनोफ्लोरल हनी है जो एक सिंगल प्लांट से है, वो किस तरह, एक मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ जो कि तकरीबन तैयार है, उसको हम अपलोड करेंगे, कि हमने कोशिश की है कि प्रोफेटिक मेडिसिन जो ये है हनी, इसी तरह कुरान पाक के जिक्र से शुरू किया तो हमने उसको कोशिश की है प्रूफ करने की। स्टड है, स्पिन ऑफ कंपनी है, यूनिवर्सिटी का लोगो भी हमारा होगा, तो डेफिनेटली हमारी कॉपी कोई नहीं कर सकता। नहीं मतलब मिलेगा तो उधर से, अगर डायरेक्ट ऑनलाइन, लेकिन अगर मार्केट में हो तो वो ओरिजिनल नहीं हो सकता। डेफिनेटली उसमें डाउट हो सकता है सही। कि उसकी कोई, क्योंकि करेक्टराइजेशन तो हो, उसके पास साइंस बैकअप तो हो। तो हमने जितनी भी प्रोडक्ट बनाई है वो साइंस बैक्ड है, या तो हमारे अपने स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं, या ऑलरेडी लिटरेचर मौजूद था और हमने उस लिटरेचर को बेस पे, क्योंकि फार्मेसी के स्टूडेंट के तौर पे भी हम कर सकते हैं। सही। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने ज्यादा मेरे ख्याल में, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा।